भगवान शिव के कान के कुंडल में 2 सर्प हैं। दोनों सर्पों का नाम आपके स्मरण में रहना चाहिए। क्यों? माता वीणता के द्वारा जो संपूर्ण जगत में सर्प का एक आनंद प्राप्त हुआ, उन्हीं सर्पों में 2 सर्प हैं। एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। ये दोनों जो कुंडल हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है। जी, भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया। यहाँ तक पद्म और पिंगल, ये 2 सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूप में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे। उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए, जिंदगी में हर जगह से जब टूट जा, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका। जलती हुई अग्नि के नज़दीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नज़र नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नज़र नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है।
कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा कह रहा है। पदम ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारें तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। पदम और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ, वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पदम और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पदम पिंगल, नयन से जल बह रहा था पदम पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राड़ देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया अड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा, मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पदम और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पदम और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दें कथा पर, शिव जी ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? तो पदम और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए है, अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक बना। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए, और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित कर।